नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न स्टडी पर, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट, आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट हो गई, आपके रिजल्ट को लेकर अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट के लिए मोस्ट पॉपुलर होने वाली है जो स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है या 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं या 12th पास आउट है, और उन स्टूडेंट को अपने आने वाले फ्यूचर की टेंशन है कि सर हमें आने वाले समय में टीचर्स बनना है, लेकिन हम करें क्या। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका सपना है राजस्थान के अंदर टीचर्स बनना, जिनका सपना है राजस्थान के अंदर अध्यापक बनना और स्कूलों में जाके पढ़ाने का, लेकिन उनको पता नहीं है कि सर हम कौन सा कोर्स करें, 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री करें, क्या नहीं करें, उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो इस वीडियो में आपको, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, बीएसटीसी वर्सेस पीटीटी, आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर टीचर्स बनने के लिए दो कोर्स आपको करने पड़ते हैं। या तो आप बीएसटीसी करो या पीटीटी करो। राजस्थान के अंदर टीचर्स बनने के लिए आपको दो कोर्स करने पड़ते हैं, या तो आप बीएसटीसी कर सकते हो या पीटीटी कर सकते हो। आपने नाम तो सुना होगा और आपको ये पता नहीं होगा कि सर इसमें होता क्या है, बीएसटीसी में क्या होता है पूरा प्रोसेस, पीटीटी में क्या होता है, और इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, और सबसे पहले नौकरी किस में लगती है, और सबसे ज्यादा फायदा किस कोर्स में है, उसके बारे में हमें बता दीजिए। तो आज की वीडियो में अपन इन सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स को लेते हुए बात करेंगे। आज के क्वेश्चंस के अपन आज के वीडियो के आज की वीडियो के अपने महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहेंगे कि बीएसटीसी पीटीटी एक्चुअल में होती क्या है, इन दोनों कोर्स में से सबसे बेस्ट कोर्स कौन सा है, आने वाले टाइम में कौन से कोर्स में कितना कंपटीशन होगा और कौन से में ज्यादा होगा और कौन से में कम होगा, सबसे पहले नौकरी किस में प्राप्त होगी, और इन कोर्स करने के बाद अपन कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, उन सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, स्टार्टिंग से लगा के एंड तक देखना है। जो स्टूडेंट इस वीडियो को स्टार्टिंग से लगा के एंड तक बिना स्किप किए हुए लाइन टू लाइन देखेगा, उस स्टूडेंट के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर दो कोर्स होता है, या तो बीएसटीसी या पीटीटी, जो 12th पास आउट वाले स्टूडेंट करते हैं। अब सबसे पहले तो थोड़ा सा अपन समझते हैं ये बीएसटीसी पीटीटी के बारे में। इस कोर्स को करने के लिए राजस्थान में, इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोनों को समझते हैं। जैसे कि एक साइड ले लेते हैं अपन बीएसटीसी, और दूसरी साइड ले लेते हैं अपन पीटीटी। ये कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर अपन लाइन टू लाइन एक एक करके बात करेंगे। बीएसटीसी में या तो आप 12 बीएसटीसी में 12 पास वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, 12 पास है ना वाले विद्यार्थी, 12 पास वाले विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसमें भी 12 पास आउट, 12 पास वाले विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखी है, और वो पीटीटी करके बीएड करना चाहते हैं टीचर्स बनने के लिए, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, बीए करने के बाद भी इसको आप कर सकते हैं, जिसे 2 साल की जो बीएड कहते हैं ना, वो वाली बीएड। बीए करने के बाद भी आप दे सकते हैं ना, बस इतना सा डिफरेंट है बीएसटीसी और पीटीटी।
इन कोर्स को करने के लिए यही है, आपके 12th में 50% कम से कम होने चाहिए। भले आप BSTC करोगे और भले आप PTT करोगे, कम से कम 50% के साथ आपकी 12th पास आउट होनी चाहिए। कम से कम 50% आपके 12th क्लास में होने चाहिए। अगर आपके 45% है, अगर आपके 40% है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो यदि आपको भी PTT या BSTC करनी है और आप स्टूडेंट हो 12th क्लास के, जो अब होने वाले 12th एग्जाम में बैठोगे, तो अभी से तैयारी कर दो, अभी से ही तैयारी में लग जाओ। 50% आपको, कम से कम 50%, 50% तो बनाने होंगे, तभी आप BSTC या PTT में बैठ पाओगे। वरना BSTC और PTT के लिए आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे बिना 50% के, है ना। जब तक आपके 50% नहीं बनेंगे ना, तब तक आप BSTC या PTT में एलिजिबल नहीं हो सकते। कौन कौन दे सकता है? तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट दे सकते हैं, OBC, ST, SC, EWS वाले सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं ना। ये तो हो गई इसके लिए एलिजिबिलिटी, BSTC और PTT के लिए। अब अपन एक एक करके समझते हैं, PTT में होता क्या है, कब इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, कौन सा विभाग, कौन सा बोर्ड, कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम करवाती है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है एग्जाम फॉर्म से लगा के, जब तक बीएड नहीं हो जाती, जब तक कॉलेज नहीं मिल जाती, तब तक की अपन बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे अपन PTT से लेके, है ना। स्टार्टिंग करेंगे अपन PTT से लेके। ठीक है ना। प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि टीचर्स बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसे ही अपन PTT कहते हैं। ठीक है। अब PTT दो प्रकार की होती है, आप सबको पता होगा, और नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। PTT दो प्रकार की होती है। एक तो आपके 4 साल वाली, जो अभी फिलहाल में बहुत ज्यादा चल रही है, एक आपके 4 साल वाली हो गई, एक आपके 2 साल वाली हो गई। एक आपके 4 साल वाली हो गई, एक आपके 2 साल वाली हो गई। 4 साल में BA प्लस BEd होती है, 4 साल में BA प्लस BEd होती है, या BSc प्लस BEd होती है। ठीक है, या BSc प्लस BEd होती है। 2 साल वाली में ओनली फॉर BEd ही होती है। ठीक है, ये कर कौन सकते हैं? तो 4 साल वाली ओनली फॉर 12th पास आउट वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। यदि आपके साइंस है तो आपको BSc BEd करनी होती है, और यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको BA प्लस BEd करनी होती है। और यदि आप ग्रेजुएशन के बाद ओनली फॉर BA करने के बाद PTT का एग्जाम देते हो, तो 2 साल की आपको BEd करनी होती है। तो आपकी BA तो ऑलरेडी हो चुकी है, और BEd आपकी हो जाएगी, और पूरी डिग्री आपके पास हो जाएगी। अब इसके एग्जाम फॉर्म कब शुरू होते हैं, अपन उसको लेकर बात करते हैं। एग्जाम फॉर्म, जैसे कि आपको पता होगा कि मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं। मार्च में आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं, 12th बोर्ड एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। 12th बोर्ड एग्जाम आपके मार्च में हो जाते हैं, और अभी फिलहाल आपके होने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम्स हैं, वो आपके या तो 7 मार्च से या 14 मार्च से शुरू हो जाएंगे, है ना। ठीक। तो मार्च में आपके 12th बोर्ड एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन PTT का क्या है कि ये रिजल्ट आने के बाद फॉर्म शुरू नहीं करती, पहले ही शुरू करवा देती है। तो इसके हर साल अगर अपन आवेदन की बात करें, अगर अपन इसकी आवेदन की बात करें कि सर इसके आवेदन हर साल कब स्टार्ट होते हैं, तो आवेदन का मैं आपको बता देता हूँ। इसके आवेदन का मैं आपको बता देता हूँ। इसके आवेदन आपके, इसके आवेदन या तो फरवरी के एंडिंग, या तो फरवरी के एंडिंग, या मार्च में, मार्च के स्टार्टिंग, है ना। ये 2 महीने है ना, इन दोनों महीनों में से एक महीने में इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाते हैं, किसके? PTT के। तो अब जो आने वाली PTT 2024 है ना, उसके आवेदन फॉर्म है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएंगे, या तो फरवरी में हो जाएंगे या मार्च में हो जाएंगे। फरवरी में हुए तो फरवरी के एंडिंग तक हो जाएंगे,
नहीं हुए फरवरी में तो 15 मार्च तक आपके पीटीटी 2024 के फॉर्म शुरू हो जाएंगे। पीटीटी 2024 के फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे 15 मार्च से। तो यदि आपका भी सपना है कि मेरे 12th तो वैसे भी हो रही है इस बार, और मुझे इतना पूरा विश्वास है कि मेरे 12th में 50% तो बन जाएंगे, और आपका सपना है कि मुझे पीटीटी करनी है और 4 साल वाली इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड करनी है, तो आपका जो सपना है वो इस बार जरूर साकार होने वाला है। 15 मार्च तक, मार्च या फरवरी में आपके आवेदन फॉर्म है वो शुरू हो जाएंगे। कौन सा विभाग, कौन सा बोर्ड या कौन सी विश्वविद्यालय इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, उस पर अपन बात करेंगे। तो इसमें कोई विभाग इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाता है, या कोई अधीनस्थ बोर्ड नहीं करवाता है, ना ही कोई आरपीएससी करवाती है। इसमें क्या है कि हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी को इसका जिम्मा सौंपा जाता है, इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा 2023 में आपके जीजीटीयू, जो बांसवाड़े वाली यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद जनजाति यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा वाली यूनिवर्सिटी है, उसने करवाई थी 2023 में। 2023 में उसने करवाई थी। 2022 में आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जैन जय नारायण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वो है, उसने करी थी, जो आपके जोधपुर वाली है। और 2022 में, सॉरी 2022 है ना, या 22 है, 23 नहीं। 2023 में आपकी जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा आयोजित कराई गई थी पीटीटी। और 2023 है ना, 2023 में जीजीटी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा द्वारा आयोजित कराई गई थी। और 2022 में आपकी जेएनयू यूनिवर्सिटी जो जोधपुर द्वारा है उसके द्वारा आयोजित कराई गई थी। और 2021 में 2021 में आपके बीकानेर द्वारा जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा आयोजित कराई गई। तो इसका क्या है, हर बार हर एक साल अलग अलग यूनिवर्सिटी इसका जिम्मा, यानी कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इसकी जिम्मेदारी लेती है। राज्य सरकार द्वारा हर एक साल हर अलग अलग यूनिवर्सिटी को इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। तो 2023 में तो आपकी बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी जो जीजीटी यूनिवर्सिटी है उसको जिम्मेदारी मिली थी, और 2022 में इसकी जिम्मेदारी जेएनयू यूनिवर्सिटी जयपुर जोधपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है उसको जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अब बात करेंगे कि सर अब हमें ये बताओ कि 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी मिलेगी। 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी मिलेगी, जिम्मेदारी कौन सी यूनिवर्सिटी को मिलेगी उसका पता तो आपको मार्च में लग जाएगा। उसका पता आपको मार्च में लग जाएगा, जैसे ही आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे ना, जैसे ही आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाएंगे ना, तो तब पता चल जाएगा कि इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी है वो पीटीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, आवेदन फॉर्म का तो आपको समझ में आ गया, किस प्रकार करवाता है, किस प्रकार होता है शुरू, उसकी तो मैंने बात आपको बता दी। अब आवेदन फॉर्म हो गए सर, चलो अब आगे क्या प्रोसेस रहता है। तो जैसे ही आप मार्च में इसके आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं, ठीक है ना, मार्च में इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाते हैं। आवेदन पत्र, फॉर्म का अपन या पत्र, ठीक है, मार्च में इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाते हैं। और जून या जुलाई में, जून या जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है। जून या जुलाई में इसका एग्जाम है ना वो हो जाता है। एग्जाम का या अपन या परीक्षा का इसकी हो जाती है, या तो जून में या जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है। लास्ट ईयर आपके जून में एग्जाम हो गया था इसका, ठीक है ना। मार्च के बाद अप्रैल मई, 2 या 3 महीने आपके पास मिलते हैं। 2 या 3 महीने आपको मिलते हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। 2 या 3 महीने आपको अच्छे से तैयारी करने के लिए मिलते हैं। जून या जुलाई में इसका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट कब आता है सर, ये भी बताओ रिजल्ट कब आ जाता है। तो अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। जून या जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है, और अगस्त महीना है ना,
अगस्त के प्रथम वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है, यानी कि फर्स्ट वीक तक इसका जो परीक्षा परिणाम है ना वो आ जाता है। इसका फिक्स शेड्यूल रहता है, अगस्त के फर्स्ट वीक तक इसका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद अगस्त से ही इसके जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है, जो आपके काउंसलिंग है, कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, आपके कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, वो पूरा प्रोसेस रहता है। अगस्त से ही इसका पूरा प्रोसेस रह जाता है और नवंबर या दिसंबर में, या तो नवंबर या दिसंबर से इसका सेशन नया शुरू हो जाता है। नवंबर या दिसंबर से नया सत्र शुरू हो जाता है, नया सत्र प्रारंभ, है ना। अक्टूबर भी ले सकते हैं अपन, यहाँ अक्टूबर भी ले सकते हैं इसका, अक्टूबर, है ना। अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, इन 3 महीनों में से एक महीने में इसका नया सेशन शुरू हो जाता है। सारा शेड्यूल तय समय पर होता है तब तो हो जाता है, और अगर किसी कारणवश कभी लेट भी हो जाता है तो तब की तब बात, है ना। तो एक बार वापस बता रहा हूं, मैं एक बार वापस बता रहा हूं। मार्च में इसके आवेदन फॉर्म शुरू होते हैं, जून जुलाई में इसका एग्जाम हो जाता है, या तो जून में हो जाता है या जुलाई में उसका एग्जाम हो जाता है। परिणाम की बात करूं, अगस्त तक इसके परिणाम आ जाते हैं, और जैसे ही परिणाम आते हैं उसके बाद आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है, आपको कॉलेज फिल करनी पड़ते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज पसंद है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना चाहिए, वो प्रोसेस होता है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है वो आपको कॉलेज अलॉटमेंट करता है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद यदि आपको महाविद्यालय मिलती है, यदि आपको कॉलेज मिलती है तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ते हैं, जो प्रोसेस रहता है वो करवाना पड़ता है। फिर अक्टूबर या नवंबर में, या तो अक्टूबर या नवंबर आपका नया सेशन है 2024 का वो शुरू हो जाएगा ना, नया सेशन है 2024 का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। सर ये 4 साल वाली जो इंटीग्रेटेड बीए प्लस बीएड का अपन, या बीएससी प्लस बीएड के, वो क्या है, और ये 2 साल वाली ये क्या है, उसके बारे में हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं, एक एक करके अपन दोनों को समझते हैं किस प्रकार ये होता है। यहाँ तो लिखते हैं अपन 4 साल वाला, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं अपन 2 साल, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें यदि आप आर्ट्स से करते हो तो आप बीए प्लस बीएड कर सकते हो, यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो आपको बीए प्लस बीएड करनी होती है 4 साल वाली में, और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बीएससी प्लस बीएड करनी होती है, बीएससी प्लस बीएड करनी होती है साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है। साइंस वाले स्टूडेंट पहले 4 साल वाली को समझते हैं, फिर अपन 2 साल वाले को भी समझ लेंगे, है ना। पहले 4 साल वाली को समझ लेंगे, फिर अपन 2 साल वाली को भी समझ लेंगे, 2 साल वाला क्या होता है। तो यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तब तो आपको बीए प्लस बीएड करनी होती है, जो 4 साल की डिग्री होती है, और यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको बीएससी प्लस बीएड करनी होती है। अब इसमें फायदा आपको क्या रहता है उसकी बात करूं मैं, तो फायदा ये रहता है कि इसमें आपकी 2 डिग्रियां साथ में हो जाती है। एक तो आपकी ग्रेजुएशन साथ में हो जाती है, एक तो आपकी ग्रेजुएशन है जो बीए आप कर सकते हो वो साथ में हो जाती है, और प्लस आपके टीचर्स बनने के लिए, टीचिंग करने के लिए जो आपको बीएड की जरूरत पड़ती है वो आप कर सकते हो। 2 डिग्री आपके साथ में हो जाती है, वो कितने सालों में, 4 साल। 2 डिग्री आपके साथ में हो जाती है 4 साल में। और ऐसे अगर आप अपन बात करेंगे, ऐसे अपन बात करेंगे कि आप पहले बीए करोगे, उसके बाद 2 साल वाली बीएड करोगे, पहले 3 साल बीए के हो गए और 2 साल आपके बीएड के हो गए, तो 3 + 2 कितने हो गए, 5 साल। यदि आप ऐसे करते हो कि पहले अपन नॉर्मल बीए कर देते हैं जो ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद हम बीएड कर लेंगे 2 साल,
तो आपके 5 साल लगते हैं, 5 साल का टाइम लगता है। और अगर आप पीटीटी के माध्यम से करते हो तो आपके 4 साल में ही दोनों डिग्री हो जाएगी, बीए भी हो जाएगी और साथ में बीएड भी हो जाएगी, या बीएससी भी हो जाएगी साथ में बीएड भी हो जाएगी। तो 1 साल को आपको, या 1 साल आपको एक्स्ट्रा तैयारी के लिए मिल जाता है। यानी कि 5 साल की जगह आप 4 साल में आपकी सारी डिग्रियां हैं, दोनों डिग्री आपको मिल जाती है, आपके बीए भी हो जाती है और साथ में बीएड भी हो जाती है। ठीक है, बीए भी हो जाती है साथ में बीएड भी हो जाती है। अब बात करूं मैं आगे कि सर हमें ये बताओ, चलो बीए भी कर ली और बीएड भी कर ली, अब हमें, चलो पहले 2 साल वाले ले लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे कि 4 साल वाली जो बीए प्लस बीएड करते हैं या बीएससी प्लस बीएड करते हैं, उसमें कौन कौन सी नौकरियों के लिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, और 2 साल वाले में कौन कौन से हो सकते हैं। तो 2 साल वाली में मैं आपको बताऊं, 2 साल वाली में भी आपको पीटीटी का एग्जाम तो देना पड़ता है। 2 साल वाली में भी आपको पीटीटी का एग्जाम देना पड़ता है। वही प्रोसेस रहता है, एग्जाम फॉर्म दोनों के साथ में स्टार्ट होते हैं, साथ में इसका एग्जाम होता है और साथ में इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो मैं पीटीटी की, सॉरी 2 साल की बात करूं मैं, तो 2 साल में क्या होता है कि यदि आपने बीए कर रखी है 3 साल की, यदि आपने 3 साल की बीए कर रखी है और यदि अभी आपका सपना है कि कहीं ना कहीं मुझे टीचर बनना है, तो मुझे बीएड तो करनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता होगा राजस्थान में भले आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात करें, भले सेकंड ग्रेड की बात करें और भले थर्ड ग्रेड की बात करें, राजस्थान के अंदर टीचर बनने के लिए आपको बीएड तो करना जरूरी है। भले आप कौन से ग्रेड के टीचर बनो, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड, आपको बीएड तो जरूर करनी होगी। तो यदि कोई बालक है, उसको टीचर बनना है लेकिन उसने पहले बीए कर दी, अब उसको उसको बीएड करनी है, उसका सपना है कि मुझे बीएड करके टीचर बनना है, तो उसको 2 साल वाली बीएड करनी होती है, जो आप पीटीटी के माध्यम से कर सकते हो, 2 साल वाली बीएड। ठीक है ना, तो 3 साल तो आपके ये हो गए और 2 साल आपके ये हो गए, दोनों मिलके आपके 5 साल लग जाएंगे, है ना, दोनों मिलके आपके 5 साल लग जाए। ठीक है ना, ये कौन कर सकता है, तो ये वही स्टूडेंट कर सकता है जो ग्रेजुएशन कर रखी है, या तो उसने बीए कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो 3 साल की, है ना, 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है ना, 3 साल की जो ग्रेजुएशन, ठीक है ना, 3 साल की जो ग्रेजुएशन कर रखी है यदि आपने, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो, 2 साल वाली बनना इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आगे बात करें। अब अपन बात करते हैं, अब अपन आगे बात करते हैं कि सर अब हमें ये बताओ कि हम पीटीटी करें या बीएसटीसी करें, या पीटीटी करें या बीएसटी, सॉरी इंटीग्रेटेड वाली बीएड करें या 2 साल वाली बीएड करें, हमें नौकरी किस में सबसे पहले मिलेगी, पीटीटी में। ठीक है ना, कौन कौन सी नौकरी के लिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, 4 साल की मैं बात करूं, मैं 4 साल की बात करूं या 2 साल की बात करूं, 4 साल की बात करूं मैं या 2 साल की बात करूं, तो इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपके या तो बीए प्लस बीएड करते हो आप, और यदि आप बीएससी प्लस बीएड करते हो, या तो आप बीए प्लस बीएड करते हो, यदि आप बीएससी प्लस बीएड करते हो, ठीक है, और इसमें आप बीएड करते हो 2 साल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अपन इसको समझते हैं, इसमें क्या होता है कि आपकी बीए भी हो जाती है और साथ में बीएड भी हो जाती है, तो आप राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एक तो आप शिक्षक बन सकते हो, शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अब शिक्षक भर्ती आप फर्स्ट ग्रेड भी बन सकते हो, सेकेंड ग्रेड भी बन सकते हो और थर्ड ग्रेड भी बन सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड कैसे बन सकते हैं सर, हमें ये पता हो, तो फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए क्या चाहिए होती है आपको, बीएड और एमए। फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए क्या चाहिए होती है, बीएड प्लस एमए। सेकेंड ग्रेड बनने के लिए बीएड की जरूरत होती है और थर्ड ग्रेड बनने के लिए भी बीएड की जरूरत होती है। तो आपके पास बीए बीए तो ऑलरेडी है, बीएड भी आपने कर रखी है
और अगर आपका सपना है, कि मुझे फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है, तो आपको ओनली फॉर 2 साल की एमए करनी पड़ेगी, और जो आप बीएड करने के बाद कर सकते हो। और यदि आपका सपना है कि मुझे फर्स्ट ग्रेड तो नहीं बनना, मुझे सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड ही बनना है, तो आपकी बीएड तो हो जाएगी, तो आप बीएड, दोनों में बीएड ही है तो आप बन सकते हैं। उसके साथ साथ और जितने भी आपके ग्रेजुएशन स्तर पर एग्जाम होते ना, जैसे आपके आरएस हो गया, जैसे आपके आरएस हो गया, एसआई हो गया, पटवार हो गया, ठीक है ना, पटवार हो गया, आपके वीडियो हो गया, जो आपके ग्राम सेवक का होता है ना, ग्राम विकास अधिकारी, जितने भी ग्रेजुएशन स्तर वाला आपके एग्जाम है ना, उन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, उन सभी के लिए आप योग्य हो जाओगे, है ना, उन सभी के लिए आप योग्य हो जाओगे। 4 साल में आपके दोनों डिग्रियां कंप्लीट हो जाएगी। वैसे तो इसमें भी हो जाते हैं आप, इसमें भी हो जाते, लेकिन इसमें आपको 5 साल का टाइम लगता है। 3 साल की आप बीए करते हो और 2 साल की आप बीएड करते हो, तो कुल मिला के 5 साल हुए ना, और इसमें 4 साल, 1 साल का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस रहता है पीटीटी का। आई होप आप सभी को पीटीटी के बारे में पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स रह जाता है, तो आप बिंदास कमेंट कर देना। आपका जो भी डाउट आप कमेंट में करोगे, मैं खुद आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपनी पीटीटी की, ठीक है ना। कब एग्जाम फॉर्म शुरू होते हैं, इसका एग्जाम किस प्रकार होता है, ठीक है ना। एग्जाम की बात करते हैं, सॉरी, थोड़ी सी एग्जाम के बारे में बात करते हैं। इसका एग्जाम तो कुछ नहीं होता है, 300 नंबर की क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ठीक है ना। 300 क्वेश्चंस का पेपर होता है, इसमें 600 नंबर का पेपर होता है, ठीक है ना। 300 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होता है। रीजनिंग हो गई, आपके जीके हो गया, आपके शिक्षण अभिरुचि हो गया, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। 4-5 सब्जेक्ट से मिलकर आपका पेपर बना वो होता है। 300 नंबर, 300 क्वेश्चंस का पेपर होता है, 600 नंबर का कुल टोटल होता है, 600 नंबर का, ठीक है ना। चलिए, एक सेकंड ना, यहाँ थोड़ा सा आप करेक्शन कर देना, यहाँ आप थोड़ा सा करेक्शन कर देना। 200 क्वेश्चंस होता है ना, 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है, और 600 नंबर का पेपर होता है ना। 200 तो आपके प्रश्न होते हैं, 200 पेपर में प्रश्न होते हैं, और टोटल पूर्णांक होता है ना, वो 600 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है, प्रति प्रश्न आपके 3 नंबर का होता है ना। प्रति प्रश्न आपके 3 नंबर का होता है, तो 200 क्वेश्चन के 600 नंबर हो गए, ठीक है ना। प्रति प्रश्न आपके 3 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चंस पेपर में होते, 600 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिंदास आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई भी किसी प्रकार का ऋणात्मक अंकन नहीं होता है। जो स्टूडेंट इसमें 250 या 300 नंबर भी क्रॉस कर लेता है, उसको कॉलेज बिल्कुल मिल जाती है ना, बिल्कुल मिल जाती है। कम कहे तो बात कहे ना कि भाई बीएसटी से बीएसटीसी से बीएसटीसी से कई गुना कम कट ऑफ में भी इसकी बीएसटीसी से कई गुना कम कट ऑफ में भी पीटीटी में कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है ना। बीएसटीसी में 350 वालों को भी कॉलेज नहीं मिलती है, और यहाँ पीटीटी में आपको 350 पे फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, फर्स्ट चॉइस मिल जाती है। तो एक बात कहूँ नहीं मैं, तो बीएसटीसी से बेटर पीटीटी है, बीएसटीसी से बेटर पीटीटी है, अगर आपको बीए प्लस बीएड करनी हो तब तो, ठीक है। तो ये तो बात रही अपनी पीटीटी की। उसके एग्जाम को लेकर सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, पीटीटी में किस प्रकार पूरा प्रोसेस रहता है, एग्जाम फॉर्म से लगाकर आपके गवर्नमेंट जॉब, जो आप कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो सकते हो, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अपन बीएसटीसी की। अब हम सर हमें ये बताओ, बीएसटीसी होती क्या है, बीएसटीसी के बारे में हमें बताओ। तो बीएसटीसी में ये 2 साल का डिप्लोमा होता है,
ये 2 साल का 2 साल का डिप्लोमा होता है, 2 साल का डिप्लोमा होता है, जिसमें आप या तो हिंदी से भी कर सकते हो या संस्कृत से भी कर सकते हो। 2 साल का डिप्लोमा होता है जिसमें आप या तो हिंदी से भी कर सकते हो या संस्कृत से भी कर सकते हो। 2 साल का डिप्लोमा होता है। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। 12th में आपके 50% होने चाहिए, 12th में आपके 50% होने चाहिए। और इसके जो आवेदन फॉर्म है, इसके जो अपन आवेदन फॉर्म की बात करूं मैं, इसके आवेदन फॉर्म है वो कब शुरू होते हैं? तो आवेदन फॉर्म की मैं बात करूं, इसके आवेदन फॉर्म है वो मई या जून में शुरू होते हैं, या तो मई में शुरू होते हैं या जून में शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, आवेदन फॉर्म मई या जून में इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो जाते हैं। और परीक्षा की बात करूं मैं, परीक्षा की बात करूं, एग्जाम की बात करूं, इसका एग्जाम कब होता है? तो इसका एग्जाम आपके अगस्त में होता है। इसका एग्जाम आपके अगस्त में होता है, या तो मई, आवेदन फॉर्म मई या जून में हो जाता है। और एग्जाम की बात करूं मैं तो इसका एग्जाम अगस्त में हो जाता है, अगस्त में इसका एग्जाम हो जाता है। और परिणाम की बात करूं मैं, इसका परिणाम कब आता है सर? इसका परिणाम कब आता है? तो आपके सितंबर या अक्टूबर में। अगर एग्जाम से जस्ट 1 महीने बाद सितंबर या अक्टूबर में इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाता है। इस बीएसटीसी का जो रिजल्ट है ना, वो आपकी सितंबर या अक्टूबर में देखने को मिल जाता है। तो वापस बता देता हूं मैं आपको, आवेदन फॉर्म इसके मई या जून में शुरू हो जाते हैं। एग्जाम की बात करूं मैं तो अगस्त में इसका एग्जाम हो जाता है। और परिणाम की बात करूं तो या तो सितंबर में या अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाता है। यदि सारा शेड्यूल तय समय पर होता है तब तो ये प्रोसेस रहता है। और यदि कभी किसी भी कारणवश कोई लेट हो जाता है तब शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे कि इस बार हुआ था 2023 में बीएसटीसी थोड़ा लेट हुई, क्योंकि कारण क्या था? विधानसभा के इलेक्शन हो जाने के कारण उनका नया सेशन है वो अभी जनवरी में शुरू हुआ है। पहला शुरू होना था नवंबर में, लेकिन नवंबर की बजाय जनवरी में शुरू हुआ। और इलेक्शन सबसे बड़ा कारण था राजस्थान के विधानसभा का चुनाव आ जाने के कारण, है ना। तो आवेदन फॉर्म इसकी मई या जून में शुरू हो जाते हैं। परीक्षा की बात करूं मैं, अगस्त में इसका एग्जाम हो जाता है। परिणाम की बात करूं, सितंबर या अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाता है, परिणाम आ जाता है ना। अब राजस्थान के अंदर मैंने पीटीटी नहीं बताई, लेकिन पीटीटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बता दूंगा। पहले बीएसटीसी के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर इसकी 377 कॉलेज है, 377 इसकी कॉलेज है। ठीक है ना, इसकी कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिला के। ठीक है, राजस्थान के अंदर 25,000 इसकी सीटें हैं हर साल, 25,000 इसकी सीटें हैं। यानी कि हर साल 25,000 स्टूडेंट इस एग्जाम, हर साल 25,000 स्टूडेंट को बीएसटीसी में सिलेक्ट किया जाता है। 25,000 इसकी सीटें हैं। ठीक है ना। आवेदन फॉर्म की बात करूं मैं, आवेदन फॉर्म की बात करूं, कितने स्टूडेंट आवेदन फॉर्म भरते हैं? तो हर साल 5 से 6 लाख स्टूडेंट इसका आवेदन फॉर्म भरते हैं। 5 से 6 लाख स्टूडेंट इसका आवेदन फॉर्म भरते हैं। और मैं बात करूं पीटीटी की, मैं बात करूं पीटीटी की, जो मैंने नहीं बताया पहले, क्षमा चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं अब बता देता हूं। पीटीटी की मैं बात करूं तो कम से कम 400 से 450 इसकी कॉलेज है राजस्थान के अंदर, 400 से 450, क्योंकि पीटीटी में ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए 400 से 450 के बीच में कॉलेजों की संख्या है। 1 से 1.25 लाख इसकी सीटें होती हैं। ठीक है ना, या तो 1 लाख हो जाती है या आपके 1.50 लाख इसकी हर साल सीटें होती है। ठीक है ना। आवेदन फॉर्म कितने जाते हैं टोटली हर साल? तो 5 से 6 लाख इसके भी आवेदन फॉर्म हर साल जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कंपटीशन किसमें कम है, किसमें ज्यादा है उसकी बात करूं तो देखो, कॉलेज पीटीटी में ज्यादा है, कॉलेज पीटीटी में ज्यादा है, बीएसटीसी में कम है, इसमें कम है, पीटीटी में ज्यादा है। सीटें इसमें कम है, बीएसटीसी में और पीटीटी में ज्यादा है। और आवेदन फॉर्म दोनों में लगभग बराबर ही जाते हैं, दोनों में लगभग बराबर ही जाते हैं। कंपटीशन की बात करूं मैं तो बीएसटीसी में 350 पर भी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है।
कॉलेज नहीं मिलती है और पीटीटी में 250 पर भी कॉलेज आपको मिल जाती है, 250 पर भी आपको कॉलेज मिल जाती है। यानी कि बीएसटीसी की बात करूं तो एक सीट के लिए 4 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होता है, ठीक है ना। एक सीट है और ये 4 स्टूडेंट है, एक सीट के लिए 4 स्टूडेंट के बीच कंपटीशन होता है। यानी कि एक सीट के लिए यह 4 स्टूडेंट के बीच टक्कर होती है और इन चारों में से एक स्टूडेंट को सीट मिलती है, एक स्टूडेंट को सीट मिल जाती है, बाकी 3 स्टूडेंट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। 3 स्टूडेंट को एक साथ वापस खराब वेस्ट करना पड़ता है। और पीटीटी की बात करूं मैं तो पीटीटी में 250 तक भी कॉलेज आपको मिल जाते हैं। बात करूं कंपटीशन की तो बीएसटीसी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है और पीटीटी में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ साफ है कि राजस्थान के अंदर पहले क्या होता था कि राजस्थान के अंदर जो रीट एग्जाम होता था, थर्ड ग्रेड आपका, थर्ड ग्रेड जो आपका रीट एग्जाम होता था, उस रीट एग्जाम में 2 लेवल होते हैं। एक तो आपके L1 हो गया, एक आपके L2 हो गए। L1 में पहले क्या होता था, L1 में आपके बीएसटीसी वाले भी बैठ सकते थे और बीएड वाले भी बैठ सकते थे, ठीक है ना। और L2 में आपके बीएड वाले ही बैठ सकते थे। लेकिन हुआ क्या कि राजस्थान की हाई कोर्ट द्वारा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कुछ महीनों पहले एक नोटिस निकाला था 2023 में। उस नोटिस में साफ साफ कहा गया कि राजस्थान के अंदर जो रिट एग्जाम होता है, उस रिट एग्जाम में जो L1 का एग्जाम होता है उसमें ओनली फॉर बीएसटीसी वाले ही एलिजिबल होंगे, बल्कि बीएड वाले नहीं होंगे। बीएड वाले L1 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो अब अब नई शिक्षा नीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव हुआ है? नई शिक्षा नीति में यही बदलाव हुआ है कि रिट L1 में तो ओनली फॉर बीएसटीसी वाले ही एलिजिबल होंगे और रिट L2 में ओनली फॉर बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। तो इसका मुख्य तौर पर इसका सीधा सीधा प्रभाव बीएसटीसी और पीटीटी में पड़ा है। बीएसटीसी में 2023 में 20,000 सीटें खाली थी। बीएसटीसी में 2023 में 20,000 सीटें आपकी खाली थी। सॉरी, पीटीटी में ना, पीटीटी में आपके 2023 में 20,000 सीटें खाली थी और ये सीटें बीएसटीसी में बढ़ गई थी। ये सीटें आपके 20,000 सीटें आपके बीएसटीसी में बढ़ गई थी। तो मुख्य तौर पर आप समझ सकते हो राजस्थान के अंदर जो रिट एग्जाम होता है थर्ड ग्रेड में, उसमें रिट L1 में बीएड वालों को अमान्य मानकर L2 के लिए ओनली फॉर एलिजिबल माना जाता है। इसका मुख्य तौर पर सीधा सीधा प्रभाव आपके बीएसटीसी और पीटीटी पर पड़ता है, बीएसटीसी और पीटीटी पे पड़ता है, ठीक है। तो फायदा और नुकसान तो आप समझ गए। फायदा दोनों में भी होता है और नुकसान भी दोनों में होता है, ठीक है ना। दोनों में फायदा होता है, दोनों में नुकसान भी हो जाता है। फायदा की बात करूं मैं, देखिए ये हो गए आपके बीएसटीसी और ये हो गए आपके पीटीटी, ठीक है ना। अब बात करूं मैं बीएसटीसी के फायदा, कौन कौन से फायदे होते हैं सर वो बताओ, और इसमें भी फायदा क्या क्या फायदा होता है वो बताओ। तो देखिए फायदा, बीएसटीसी की बात करूं मैं तो बीएसटीसी में आपके 30 से 40 हजार में आपकी डिग्री हो जाती है। 30 से 40 हजार में आपकी डिग्री हो जाती है, ठीक है ना। 30 से 40 हजार में इसकी डिग्री हो जाती है। 2 साल में आपके डिप्लोमा हो जाता है, 2 साल का आपका डिप्लोमा हो सकता है, 2 साल का आपका डिप्लोमा हो जाता है। और जैसे ही आप 2 साल का डिप्लोमा करते ही आप रिट L1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। रिट L1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो राजस्थान के अंदर, रिट L1 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। 2 साल का डिप्लोमा हो जाता है, 30 से 40 हजार तक आपके पैसे लगते हैं, बाकी ज्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। नुकसान की बात करूं बीएसटीसी के में, नुकसान की बात करूं मैं, सर इसका नुकसान क्या क्या होता है, नुकसान भी हमें बता दो। तो ये है कि आप बीएसटीसी करने के बाद ओनली फॉर रिट L1 का ही एग्जाम दे सकते हैं, रिट L1 का ही एग्जाम दे सकते हैं। फिर आप वो ना तो आरएस का एग्जाम दे पाते हो, ना ही आप पटवार का एग्जाम दे पाते हो, ना ही आप एसआई का एग्जाम दे पाते हो, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं होती ना, ग्रेजुएशन नहीं होती है, इसलिए आप ना तो आरएस, ना ही पटवार, ना ही एसआई का एग्जाम दे सकते। ये सबसे बड़ा नुकसान है आपके बीएसटीसी का। अब हमें पीटीटी के फायदे बताओ सर। तो पीटीटी में ये फायदा है कि आपके
बीए भी हो जाती है जो आपकी स्नातक ग्रेजुएशन है, और प्लस आपकी बीएड भी हो जाती है जो आपके टीचर्स बनने के लिए। तो इसमें आप क्या है, जैसे आप 4 साल में डिग्री पार करते हो, 4 साल में आप डिग्री कर लेते हो, तो आप आरएस का भी एग्जाम दे सकते हो, आप एसआई का भी एग्जाम दे सकते हो, आप पटवार का भी एग्जाम दे सकते हो, और साथ में आप फर्स्ट ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, आप सेकेंड ग्रेड का भी एग्जाम दे सकते हो, और आप थर्ड ग्रेड में रिट L2 का भी एग्जाम दे सकते हो, रिट L2 का भी एग्जाम दे सकते हो। ये हो रहे फायदे इसके। नुकसान की बात करूं मैं, पीटीटी के नुकसान क्या क्या है, पीटीटी के नुकसान की बात करूं मैं, नुकसान कौन कौन सा आपको होता है, तो नुकसान में कुछ नहीं है। नुकसान ये है कि कम से कम 2 या 3 लाख रुपए तक आपका खर्चा होता है, 2 या 3 लाख रुपए आपके बीएड करने में लग जाते हैं, और 4 साल आपको डिग्री करने में लगते हैं, 4 साल आपकी डिग्री करने में लगते हैं। ये दो बड़े नुकसान होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, मैंने सारा पूरा विगतवार विस्तार से समझा दिया आपको, बीएसटीसी होती क्या है, पीटीटी होती क्या है। अब करना आपको है, डिग्री करनी आपको है, तो फैसला भी आपका ही होगा, ठीक है ना। तो मेरी तो राय यही है, आप सभी स्टूडेंट के लिए, आप सभी स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 12th पास आउट है या 12th का एग्जाम अभी देने वाले हैं, और उनको चिंता है अपने आने वाले फ्यूचर्स की, कि हमें राजस्थान के अंदर टीचर्स बनना है, लेकिन हम करें क्या, ऐसा हमें कुछ पता नहीं है। तो उन स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि आपको सुननी सबकी है, लेकिन करने अपने मन की है, ठीक है ना। किसी के भी दबाव में आके कोई भी फैसला ना ले। यदि आपको बीएसटीसी अच्छी लगती है, बीएसटीसी बेटर लगती है, तो आप बीएसटीसी करो। यदि आपको पीटीटी अच्छी लगती है, पीटीटी बेटर लगती है, तो आप पीटीटी करो, ठीक है ना। ना तो किसी की बातों में आना है, ना ही किसी के दबाव में आना है, क्योंकि आप आगे कंपटीशन एग्जाम आपको देना है, ना कोई किसी फैमिली को, ना ही कोई मम्मी पापा को देना होता है। आगे कंपटीशन आपको देना होता है, तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो कोर्स आपको करना है, मैंने आपको सारा प्रोसेस, दोनों का प्रोसेस विगतवार बता दिया है। अब फैसला आपके हाथ में करना है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और सारी अपडेट समझ में आई होगी। तो यदि आप 2024 में पीटीटी की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल पे जल्द ही इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। राजस्थान पीटीटी की जो डेली फ्री क्लासेस है, वो अपने YouTube चैनल पे जल्दी शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी से, 1 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी से पीटीटी की नियमित डेली फ्री क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो सर हमें ये बताओ, डेली फ्री क्लासेस शुरू हो जाएगी, तो हमें क्लासेस में अटेंड होने के लिए, हमें जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा आपको। आपको ओनली फॉर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी जब भी 1 फरवरी में क्लासेस शुरू हो जाएगी, तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यदि आप भी 2024 में पीटीटी की तैयारी करना चाहते हो, और डेली फ्री लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, और हमसे जुड़ना चाहते हो, तो अभी जाओ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जब भी क्लासेस शुरू हो जाएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपका भी सपना है पीटीटी में आपकी बार एक सीट पक्की करना, तो हमसे जुड़े रहना। 1 फरवरी से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और यदि आपका सपना है कि मुझे बीएसटीसी करनी है, इस बार मुझे बीएसटीसी करनी है, इस बार 2023 में मुझे कॉलेज नहीं मिली, लेकिन 2024 में मुझे किसी भी हालत में कॉलेज देनी है, तो इसकी भी क्लासेस बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। न्यू बैच 2024 बीएसटीसी का ऑनलाइन कोर्स आपको मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क। पूरा कोर्स आपको निःशुल्क रहेगा, है ना। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आपको निःशुल्क रहेगी। तो अभी आपके सपने होंगे साकार, जब करोगे आप लर्न स्टडी के संग तैयारी। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यदि आपका भी कोई रिश्तेदार, आपका भी कोई फ्रेंड सर्कल जो बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और ऐसी ही अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल, ऐसे ही अपडेट आपको सबसे पहले पाना चाहते हैं आप, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन घंटी को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू सीरीज हो गई, मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, और एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट हो गई, क्लास की नोट्स,
क्लास हो गई, नोट्स की पीडीएफ होगी, वो आपको मिल जाती है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए तो इस वीडियो को अपन यही एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ। तब तक आप सब घर पे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।